नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथाएं पर। आज का ये बेहद खास वीडियो राधा रानी को समर्पित है। इस वीडियो में हम राधा रानी की दिव्य कथा और उनके जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में जानेंगे। राधा कौन थीं? क्यों उनका नाम श्री कृष्ण के साथ हमेशा जुड़ा रहता है? राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? और कृष्ण के वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने के बाद राधा का क्या हुआ? हमारे ग्रंथ और पुराणों में इन सब सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं राधा रानी की अद्भुत कहानी। श्री कृष्ण के नाम के साथ हमेशा राधा का नाम लिया जाता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। कृष्ण के सभी अवतारों में राधा उनके साथ रहती हैं। राधा जी माँ लक्ष्मी का रूप है। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो भगवती लक्ष्मी भी अनेक रूपों में प्रकट हुईं और हर क्षण में वो अपने स्वामी के साथ ही रही। बाल लीला से लेकर महाभारत में कृष्ण के योगदान के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन कृष्ण से जुड़ी होने के बावजूद राधा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राधा रानी की इस कहानी में सबसे पहले जानते हैं उनके जन्म के बारे में। राधा जी के पिता का नाम वृषभानु और माँ का नाम कीर्ति था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म उनकी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था, यानी राधा की माँ कीर्ति गर्भवती तो थी, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया था। कीर्ति के गर्भ में वायु था। पुराणों के अनुसार वृषभानु को एक बार यमुना जी में एक बहुत सुंदर कमल का फूल दिखाई दिया। उस कमल में अनोखी दिव्यता थी। वृषभानु जी उस कमल के प्रति इतने आकर्षित हुए कि उसे अपने साथ लेकर अपने महल में आ गए और अपनी गर्भवती पत्नी के पास रख दिया। उस कमल के फूल को देखकर हर कोई बेसुध हो गया था। उसी समय रानी कीर्ति को अचानक एक आनंदमयी पीड़ा हुई। उस समय उनके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई। यह दिव्य ज्योति इतनी तेज थी कि कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब सबको सुध आई तो उस कमल के फूल पर नन्ही लाडली विराजमान मिली। उनके चारों ओर फूलों का ढेर लगा था। राधा जी मथुरा के रावल गांव में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पैदा हुई थी। तभी से इस दिन को राधा अष्टमी के तौर पर मनाया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार राधा जी का जन्म यमुना के किनारे बसे रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिताजी बरसाना आकर बस गए थे। राधा जी के पिता वृषभानु बरसाना के गोपों के राजा थे, जिनके पास 10 लाख गायें थी। धर्म ग्रंथ ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा की अद्भुत सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसमें उनका रंग पिघला हुआ सुनहरा बताया गया है, जो रत्नों और फूलों की माला पहनती हैं। शास्त्रों में राधा को प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी कहा गया है। पुराणों में राधा और कृष्ण के उम्र को लेकर अलग अलग मत हैं। माना जाता है कि उम्र में राधा श्री कृष्ण से बड़ी थीं। पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो राधा अपने माता पिता के साथ उनके उत्सव में शामिल होने के लिए नंदगांव स्थित उनके घर गईं। उस समय कृष्ण सिर्फ 1 दिन के थे, जबकि राधा जी 11 महीने की थीं। ऐसा कहा जाता है कि राधा जब पैदा हुई थीं तो उनकी आंखें तभी से ही बंद थीं और पहली बार उन्होंने अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए ही अपनी आंखें खोली। उस समय राधा को सामने देखकर कृष्ण भी बहुत आनंदित हुए थे। कुछ पुराणों में राधा रानी को श्री कृष्ण से 5 साल बड़ा बताया गया है, तो कुछ लोग राधा को कृष्ण से 15 दिन छोटा मानते हैं। राधा कृष्ण की उम्र में अंतर को लेकर अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर राधा को उम्र में कृष्ण से बड़ा ही बताया गया है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा को 8 साल की उम्र में ही श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था। राधा कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थीं। वो जानती थीं कि कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। राधा कृष्ण से अटूट प्रेम करती थीं। राधा को प्रेम की देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारे पुराणों में भी ढेर सारी राधा कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन मिलता है। कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर राधा अपने आप खींची चली आती थी।
आज भी लोग राधा कृष्ण के अमर प्रेम का उदाहरण देते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को परमात्मा का मिलन भी कहा जाता है। अक्सर लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि जब कृष्ण राधा से इतना ही प्रेम करते थे तो उनसे विवाह क्यों नहीं किया। लेकिन इसका जवाब बेहद सरल है। श्री कृष्ण का मानना था कि वो और राधा एक ही हैं और अलग अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं है। श्री कृष्ण का कहना था कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। वहीं राधा को भी यह बात पता थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं। एक उम्र के बाद वो कृष्ण के भक्ति भाव में खो चुकी थी। राधा और कृष्ण के बीच भक्त और भगवान का रिश्ता था। राधा कृष्ण से आध्यात्मिक प्रेम करती थीं और दोनों एक दूसरे से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे। हालांकि गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इसके अनुसार एक बार जब कृष्ण नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि राधा थी। कृष्ण तुरंत ही अपनी बाल अवस्था को छोड़कर अपनी यौवन अवस्था में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इस समय ब्रह्मा जी ने वृंदावन के भांडीर वन में विधि पूर्वक राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ इनका विवाह कराया और दक्षिणा में कृष्ण भगवान से उनके चरणों की भक्ति मांगी। राधा कृष्ण का विवाह स्थान आज भी राधा कृष्ण विवाह स्थली के रूप में ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ही ब्रह्मा जी और राधा अंतर ध्यान हो गए, जबकि कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए। कुछ पौराणिक कथाओं में राधा को रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण जी ने रुक्मणी से विवाह इसलिए भी किया क्योंकि वो जानते थे कि रुक्मणी ही राधा है। स्कंद पुराण के अनुसार रुक्मणी सहित कृष्ण की सभी रानियां राधा का ही स्वरूप हैं, यानी जो भी दिल से राधा को याद करता है उस पर श्री कृष्ण की कृपा अपने आप हो जाती है। कृष्ण और राधा को कोई जुदा नहीं कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे वो समय भी आने लगा जब श्री कृष्ण को अपनी प्रिय राधा को छोड़कर मथुरा जाना था। कृष्ण को राधा की चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे कि जाने से पहले वो राधा का सामना कैसे करेंगे और उनसे क्या बातें करेंगे। लेकिन जब राधा मिली तो दोनों एक दूसरे से कुछ भी न कह सके। दोनों बिल्कुल शांत खड़े रहे। राधा कृष्ण के मन मस्तिष्क को अच्छी तरह समझती थी। वो जानती थी कि कृष्ण के मन में क्या चल रहा है। शायद इसलिए ही दोनों को उस समय कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। कृष्ण राधा को अलविदा कहकर वृंदावन छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद हर कोई गम में डूब गया, लेकिन राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी नजर में कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। कृष्ण के जाने के बाद राधा हर समय कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती थी। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि राधा के माता पिता ने उनका विवाह रायाण गोप नामक व्यक्ति से करा दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के ही अंश थे। विवाह के समय राधा जी अपनी जगह अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई थी। उस समय छाया के साथ ही रायाण का विवाह हुआ था। राधा ने अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से बिताया, लेकिन कृष्ण के लिए राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। समय बीतने के साथ साथ राधा बूढ़ी होने लगी। एक बार कृष्ण से मिलने की इच्छा लेकर वो चुपके से घर से निकलकर द्वारिका नगरी जा पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया, लेकिन पहली बार में उन्हें ये मौका नहीं मिला। थोड़ी सी कोशिश के बाद आखिरकार उन्होंने कई सारे लोगों के बीच खड़े कृष्ण को खोज निकाला। राधा को देखकर कृष्ण बहुत खुश हुए, लेकिन तब भी दोनों ने कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे के दिल का हाल पता था। राधा के बारे में उस समय द्वारिका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के कहने पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा यहाँ महल से संबंधित काम देखती थी और मौका मिलने पर दूर से ही कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ राधा के मन में कृष्ण को खोने का भय पैदा होने लगा। उन्हें लग रहा था कि इस सांसारिक दुनिया में वो कृष्ण से दूर हो जाएंगी। अपने अनजान ख्यालों के साथ एक दिन राधा चुपके से महल से निकल गई और एक सुनसान रास्ते पर जाने लगी। राधा को खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही हैं। वो बस लगातार चलती ही जा रही थी।
लेकिन कृष्ण भगवान ने अपने अंतर मन से जान लिया कि राधा कहाँ जा रही हैं। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब राधा को कृष्ण की जरूरत पड़ी। उस समय वो किसी भी तरह से कृष्ण को अपने पास देखना चाहती थी। राधा की इच्छा का आभास होते ही कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ वो समय भी पास आ गया जब राधा को अपने प्राण त्याग कर सांसारिक चक्र से मुक्ति लेनी थी। अंतिम समय में कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने फिर से राधा से कहा कि जीवन भर तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन जीवन के इस क्षण में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कृष्ण के बार बार कहने पर राधा ने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि वो एक आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। अपनी राधा की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए कृष्ण ने बेहद मधुर धुन में बांसुरी बजानी शुरू की। वो दिन रात बांसुरी बजाते रहे और इस बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि राधा के इस दुनिया से जाते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और इसे कोसों दूर फेंक दिया। मृत्यु के बाद राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन हो गईं। स्कंद पुराण में राधा को कृष्ण की आत्मा कहा गया है, यानी राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।